नरेश मीणा की रिहाई के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। 12 को नरेश मीणा जेल से रिहा होंगे या फिर राजस्थान में 25 को बवाल कटेगा, क्योंकि अब पीले चावल बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। जिस तरह अल्टीमेटम दिया गया था कि 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाएगा। नरेश मीणा समझौता वाले मामले में 83 दिन से जेल के अंदर बंद हैं और लगातार जो कोई भी नरेश मीणा के समर्थन में उतर रहा है वो बस एक ही बात कह रहा है कि आखिर नरेश मीणा को इतना बड़ा अपराधी क्यों बनाया जा रहा है। क्या नरेश मीणा ने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा नरेश मीणा को इतनी मिल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा के समर्थन में नहीं है, लेकिन कुछ नेता हैं कांग्रेस के जो चाहते हैं, प्रहलाद गुंजल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो या फिर अशोक चांदना ने जिस तरह कहा था कि नरेश मीणा इतने बड़े अपराधी नहीं है, लेकिन उन्हें जबरन अपराधी बना दिया जा रहा है। अब हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीणा के लिए जो विधानसभा का घेराव है और समझौता की कुछ मांगों को लेकर एक दिल्ली में बैठक हुई और हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर जानकारी देते हुए इसका समर्थन किया है। कुल मिलाकर जो 25 तारीख को अगर नरेश मीणा 12 को रिहा नहीं हो पाते हैं तो 25 को जो विधानसभा घेराव की तैयारी है पूरे राजस्थान में इसलिए बवाल कर सकता है क्योंकि नरेश मीणा के समर्थकों ने समझौता गांव को न्याय दिलाने के लिए और नरेश मीणा सहित उनके साथियों को रिहा कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लगातार वो प्रयत्न कर रहे हैं और अब उनका एक ही निशाना है कि समझौता गांव के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार के दो मंत्री गए थे। नरेश मीणा के लोग कहते हैं कि राजस्थान सरकार के दो मंत्री समझौता के अंदर गए थे और लोगों को आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में समझौता गांव के लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन 3 महीने होने को जा रहे हैं। आज तक भजनलाल सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब नरेश मीणा का जो बेटा है अनिरुद्ध, वो भी खुलकर सामने आ रहा है और उसने कहा है कि मेरे पापा जेल के अंदर बंद हैं, हमारी पढ़ाई तक छूट गई है और परिवार में इतनी टेंशन है कि किसी का मन तक नहीं लगता है। पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता रहती है। इसी चिंता के बीच उनके चाचा की भी मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि जब नरेश मीणा जेल के अंदर गए थे उसके पीछे से जो चाचा, जो नरेश मीणा के सबसे करीबी थे और नरेश मीणा हर बात अपने चाचा से किया करते थे, वो चाचा इस दुनिया को अलविदा कह गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन लोगों ने और नरेश मीणा का परिवार तो ये कहता है कि नरेश मीणा जब जेल के अंदर गए थे तो उनके चाचा ये दर्द सहन नहीं कर पाए और सदमे में उनकी जान चली गई। और वही बात उनका बेटा अनुरोध कह रहा है। अनुरोध कह रहा है घर घर जाकर चावल बांटेंगे, पढ़ाई हमारी छूट रही है वो अलग बात है, बड़ा होकर मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन मेरे पापा के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। कुछ नेताओं ने साथ दिया, उनका धन्यवाद, और नहीं दिया उनके बारे में उनके जो बेटा है अनुरुद्ध वो कुछ नहीं कहना चाहता। अब राजस्थान के अंदर नरेश मीणा को लेकर 12 तारीख को कोर्ट के अंदर सुनवाई है, क्योंकि पुलिस 11 को चालान पेश करेगी समर्थकों का, और उनके वकीलों का तो ये भी आरोप है कि कोर्ट से भी नरमी नहीं बरती जा रही, कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल रही, क्योंकि सरकार लगातार चाहती है कि नरेश मीणा जेल के अंदर बंद रहें, क्योंकि नरेश मीणा को बाहर रखा जाएगा तो ये बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन मैं पहले की जो खबरें थी उनमें कहा करता था और आज भी कह रहा हूं कि नरेश मीणा जब से जेल में बंद हैं उनकी पॉपुलैरिटी घटी नहीं है, बढ़ी है। लगातार वो अपना जो नरेश मीणा है वो छाता जा रहा है। छाने का मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कारण हम बात करें तो नरेश मीणा ने जो थप्पड़ जो मारा था एसटीएम को, वहां तक नरेश मीणा को शायद हो सकता है कि 2-4 जिलों के जो लोग हैं या उनके समर्थक हैं वही नरेश मीणा को जानते पहचानते होंगे इतने अच्छे तरीके से। लेकिन जब से ये मामला हुआ है और नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हुए हैं उसके बाद से लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि 11 को नरेश मीणा के मामले में जो है वो पुलिस चालान पेश करने वाली है। 12 की तारीख मिली है, 12 को कोर्ट में सुनवाई है। इंतजार इस बात का है कि या तो नरेश मीणा को लेकर 12 को बड़ी अच्छी खबर आने वाली है कि वो हो सकता है कि रिहा हो जाएं, नहीं तो राजस्थान में 25 को विधानसभा घेराव की तैयारी है और इसी को लेकर कई नेता उनके समर्थन में जो है वो साथ खड़े नजर आएंगे। और उनका बेटा जो है वो लगातार पीले चावल बांटकर लोगों को एकत्रित होने की गुहार लगा रहा है और जल्द से जल्द उनके पिताजी बाहर आए, इसके लिए जो कुछ भी हो वो रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। अब इंतजार है कि 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा घेराव के बाद नरेश मीणा की रिहाई का कोई रास्ता निकलेगा या फिर 12 को सुनवाई में नरेश मीणा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। महेंद्र बास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।